नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र भी खुद को बेहद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कड़ी मेहनत की, सालों तक सपना देखा, मेहनत की, लेकिन सपना आखिरकार चकनाचूर हो गया। जम्मू में छात्रों और उनके परिजनों से बात की है हमारे संवाददाता ने। नीट यूजी का एग्जाम रद्द हो चुका है। 3 मई को एग्जाम हुआ था, 7 मई को एनटीए को शिकायत मिलती है और 12 मई को एग्जाम रद्द हो जाता है। आप सोचिए उन स्टूडेंट पर क्या बीत रही है जिनकी संख्या लाखों में है, जिन्होंने महीनों की नहीं बल्कि सालों की कड़ी मेहनत की थी। लेकिन जब उन्हें पता चलता है एग्जाम रद्द हो गया है, जाहिर तौर पर उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट से जो अपेयर हुई थी नीट के एग्जाम में। क्या नाम है आपका? कामाक्षी। कामाक्षी, जब आपको पता चला कि जो एग्जाम आपने दिया है नीट का वो कैंसिल हो गया है, क्या था सबसे पहला रिएक्शन? ये बहुत शॉकिंग सा था, मतलब एकदम से ऐसे एग्जाम का रद्द हो जाना मेरे लिए नहीं, जो जिन भी बच्चों ने दिया उन सबके लिए ट्रॉमा के से कम नहीं है। ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि अचानक से आप कर देते हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी कुछ नेग्लिजेंस थी। सिक्योरिटी रीजंस थे, क्या रीजंस थे वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा जो एग्जाम है, जो इतनी मेहनत है, वो सब एक दिन में आपने वेस्ट कर दिया और दोबारा से हमें उसी चीज को वापस से करना है। ये भी नहीं पता एग्जाम कब होगा, कैसा होगा, दोबारा कैसा रहेगा, ये सब हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन यही है एनटीए से कि अब आपकी तरफ से हमें अब दोबारा से क्या सिक्योरिटी मिलती है। पेपर लीक हुआ है, उसके बाद ये पेपर को कैंसिल किया गया है। क्या जो स्टूडेंट आपके टच में थे, कोई बातचीत होती थी लीक को लेकर? पहले न्यूज़ेस आई थी, जैसे कि 2024 में भी लीक हुआ था, उस टाइम पे भी सेम न्यूज़ेस आई थी, कट ऑफ बड़ा ज़्यादा चला गया था, बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम भी सफ़र किया। अब दोबारा से वही चीज़ आ रही है। पहले न्यूज़ेस आ रही थी लेकिन अब अचानक से इतना नहीं पता था कि एकदम से रद्द ही हो जाएगा। देखो, 120 के करीब जो क्वेश्चन थे वो सिमिलर हैं जो आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। तो जो बाकी स्टूडेंट थे, आप थे, कोई आ रहा था व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया पे या किसी आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ऐसा था? हाँ, 600 प्लस मार्क्स का था। मेरे को बाद में पता चला, मैंने एज सच मुझे नहीं पता, मुझे पेपर के बाद पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। बट 600 प्लस मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर सेम था बिल्कुल। जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे तो बेहद ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। हाँ, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। वहाँ पे जैसे गर्ल्स की सिक्योरिटी चेकिंग के लिए उनके रबर्स खुलवा देते हैं, बच्चों के जिन्होंने शूज पहने थे उनके शूज खुलवा दिए गए थे, बच्चे नंगे पाँव गए थे, बाल खोल दिए थे बच्चों के, बटन्स काट रहे थे, जो भी मेटल की चीज उनके कपड़ों पे थी वो उतार दे रहे थे। वहां पे तो बहुत सिक्योरिटी थी, लेकिन जहाँ होनी चाहिए वहां तो नहीं थी। बिल्कुल, आप देखिए कि मेहनत पर पानी फिरता हुआ साफ तौर पर इन्होंने देख लिया है। आइए बच्ची की माँ से बातचीत करते हैं। एक भारी भरकम फीस आप लोगों ने दी है कोचिंग सेंटर में ताकि बच्चा जो है जब नीट के एग्जाम में जाए उसे क्लियर करे। उसी के साथ, क्योंकि अगर बच्चा जागता है तो माँ भी जागती है, मेहनत आपकी बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे जब नीट का एग्जाम भी कैंसिल हो गया? हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग है। जब हमने कल न्यूज़ सुनी तो हम तो बिल्कुल ऐसे शॉक में चले गए। हम यही सोच रहे थे कि हमारे बच्चे ने इतने दिन रात एक करके पढ़ाई की है। जो पेरेंट्स जो कर सकते हैं, पेरेंट्स आ जाके बच्चों को अच्छी कोचिंग दिलवाएंगे, उसके साथ रात भर जागेंगे या उसके खाने पीने का ध्यान रखना, जो भी करना है वो कर सकते हैं। पर जो हमारे बच्चे ने इस वक्त उनके ऊपर बीत रही है, सेम वही हाल हमारा पेरेंट्स का भी हो गया है। हम बहुत परेशान हो गए। वो तो हम देख भी रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चे को कैसे समझाया आपने? अब बच्चे को यही है कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मतलब आ जाके अब एनटीए ने तो बोल दिया है, उन्होंने तो बोल दिया है कि आप एग्ज़ाम होगा दोबारा। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये पेपर तो कैंसिल हो चुका है। जो उन्होंने जितने उन्होंने मेहनत की थी, जो भी किया हुआ है, वो तो सब खत्म हो गया है। अभी उसने तो फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। खाना वगैरह आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया जब से पता लगा है? बस ऐसे ही चल रहा है, परेशानी में ही है। देखिए, माँ के चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं, आंखों में आंसू भी हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। तो नीट मामले में तीसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। पुणे से एक महिला को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई और क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी को पेपर लीक के बड़े रैकेट की आशंका है, क्योंकि एक एक करके जो गिरफ्तारी हो रही है, भले वो शुभम की गिरफ्तारी हो या फिर महाराष्ट्र से अहिल्यानगर से लोखंडे की गिरफ्तारी, और उसके बाद पुणे से एक महिला की गिरफ्तारी के बाद यह कहा जा रहा है कि एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे हो सकता है।
पेपर लीक के एक बड़े रैकेट की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो ये तीसरा संदिग्ध है, तीसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। पुणे से एक महिला को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी को पेपर लीक के बड़े रैकेट की फिलहाल इसमें आशंका नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट हो सकता है, सुनियोजित तरीके से हो सकता है। अंकुश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकुश, ये जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं तार एक बार फिर से जुड़ रहे हैं और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक बड़े नेक्सस की तरफ जांच आगे बढ़ रही है। इसमें एक जो है बड़ा गिरोह भी हो सकता है। अंकुश, आवाज आ रही है आपको? जी अंकुश, ये जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है, कैसे इसे जोड़ा जा रहा है बाकी दो गिरफ्तारी से? जो बताया जा रहा है शुभम वो मेन कल्प्रिट था, उसके बाद ये दो गिरफ्तारियां, और कहा जा रहा है बड़ा रैकेट भी हो सकता है। कहां तक फिलहाल ये जो है जांच आगे बढ़ रही है? हाँ, देखिए, जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, इसमें महाराष्ट्र पुलिस भी उसको सहयोग कर रही है और इसका जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तीसरी गिरफ्तारी हुई है वो पुणे से हुई है। तड़के से गिरफ्तार किया गया है पुणे क्राइम ब्रांच द्वारा। इस महिला का नाम मनीषा वाघमारे है और कहा जा रहा है कि धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी। हालांकि इसका क्या रोल था एक्चुअल, उसकी अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि नासिक के बाद अहिल्यानगर के बाद पुणे, तो ये मल्टी सिटी जो रैकेट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अलग अलग शहरों में इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस महिला का रोल क्या था, ये जो आरोपी है उनके संपर्क में थी, लेकिन संपर्क में रहने के अलावा इसके क्या रोल था पेपर लीक में, क्या इसके इनपुट्स थे, किस तरीके से इसने योगदान दिया था इस रैकेट को लेकर, इसकी अभी भी जांच चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरी गिरफ्तारी मनीषा वाघमारे इस महिला का नाम है, जो मुख्य आरोपी है धनंजय लोखंडे और शुभम खेरनार, उनके संपर्क में थी। कुछ प्रोफाइल पता लग पाया, मतलब ये किस तरीके से एजुकेशन से या पेपर से या लीक या फिर ये तमाम चीजें हुई है, उससे कैसे संपर्क या जुड़ी थी? जी, अभी तक सिर्फ इनिशियल जानकारी है। जानकारी बस यही सामने आई है कि ये आरोपियों के संपर्क में थी। जैसा कि मैंने कहा कि जांच का दायरा बढ़ रहा है और अब थोड़ी देर पहले जब सीबीआई कोर्ट में शुभम खेरनार को पेश किया गया, तो वहां पे भी सीबीआई ने कोर्ट और ट्रांजिट रिमांड में यही दलील दी थी कि इसमें हो सकता है कि और भी आरोपी शामिल हो। उन सभी यानी कि सीबीआई लगातार इस बात को कह रही है कि बड़े रैकेट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका